क्या नमक से जुड़ी ये बात सही है? क्या नमक को उधार लेना या देना हमारी जीवन में आर्थिक तंगी को, आर्थिक कष्ट को ला सकता है? क्या इससे माँ लक्ष्मी अप्रसन्न भी हो सकती है? नमक जिसके बिना स्वादिष्ट भोजन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, वही नमक तंत्र में, मंत्र में, ज्योतिष में, वास्तु में, रेकी में, पूजा में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। माँ पीताम्बरा की पूजा में भी नमक का विशेष महत्व लिखा गया है। बहुत सी देवी देवताओं की पूजा में नमक के इस्तेमाल के बारे में लिखा गया है। आइए हम जानते हैं नमक से जुड़ी ऐसी खास बातें जो हमारे जीवन में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने में हमें हेल्प कर सकती हैं। अब नमक का वीडियो है और उसमें लौंग ना हो, ये हो नहीं सकता। इस पूरी वीडियो को देखने के लिए नमक को अपने घर में कैसे रखना है, कैसे यूज़ करना है, उसमें लौंग कितने डालने हैं, क्यों डालने हैं, आप मेरे इस पेज पर कुछ टाइम पहले की है, ढूंढने में आपको दिक्कत हो सकती है, बट वो वीडियो ज़रूर देखिए, वो आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े चेंज ला सकती है। तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए मेरे इस पेज को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक, शेयर, कमेंट भी ज़रूर करें और ऐसे ही मुझे आगे बढ़ाते रहें, मुझे ऐसे ही उत्साहित करते रहें। जो भी अपने बर्थ चार्ट या फिर वास्तु की रिसर्च के लिए अपॉइंटमेंट लेना चाहे वो हमारे 8933807108 नंबर पर व्हाट्सएप के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर नितिशा मल्होत्रा। मैं वैदिक ज्योतिष में ज्योतिष मातन होने के साथ साथ टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु विशेषज्ञ भी हो। और आज आप लोगों से जुड़ी हूँ नमक से जुड़े हुए कुछ ऐसी परंपराओं को लेकर के, जिसको अब ये जो नमक है जिसके बिना हम भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर आपको रोटी सब्जी दी जाए उसमें नमक ना डाला जाए, एक टाइम तो आप खा लोगे, व्रत में हम लोग कई बार खा लेते हैं, लेकिन अगर दूसरी बार तीसरी बार दी जाए तो आप कहोगे कि नहीं, इसके बिना भोजन की कल्पना नहीं की जा सकती। तो इसके बिना बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसके बिना कल्पना नहीं की जा सकती। नमक हमारे जीवन में विशेष महत्व रखता है। कई तो देवी देवताओं के भोग में नमक की चीज़ें रखनी विशेष कर उनको बहुत ज़रूरी होता है। अब नमक जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, लक्ष्मी जी को भी प्रसन्न करने में हमें हेल्प करता है। कहा जाता है कि नमक उधार मांग खत्म ना होने पाए। अगर आपके घर में नमक खत्म हो जाता है तो इससे शुक्र देवता यानी लक्ष्मी जी का बैड इम्पैक्ट हमें मिलने शुरू हो जाते हैं। तो जब भी नमक लेके आइए, जब भी राशन लिखिए, हमेशा 2 पैकेट्स लिखिए। इनफैक्ट मैं तो चीनी के लिए भी यही बोलती हूँ। आप लोगों ने अगर चीनी वाले वीडियोस को देखा होगा, हमेशा नमक को 2 पैकेट में मंगवाइए। नमक कभी भी घर में ख़त्म नहीं होना चाहिए। बाई चांस भी कोशिश करिए, जब हमारे घर में एक्स्ट्रा नमक हम 2 पैकेट ला रहे हैं, एक्स्ट्रा है, तो कभी वो ख़त्म होगा भी नहीं। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। ये शुक्र देवता से जुड़ा होने के कारण, शुक्र देवता से भी जुड़ा होने के कारण माँ लक्ष्मी की कृपा को भी खत्म करता है। दूसरा, जब आप नमक चोरी करते हैं या किसी का ऐसे ही खा लेते हैं बिना पैसे के, जैसे आप कभी रेस्टोरेंट गए या कहीं ऐसी जगह गए और आपने बिल पे नहीं किया, तो भी ये नमक आपके शुक्र ग्रह को और चंद्र ग्रह को बैड इम्पैक्ट दे सकता है। अब आप कहोगे मैम उसने हमें पार्टी पे बुलाया था तो पैसे तो उसने दिए, तो हमारा शुक्र कैसे खराब हुआ? तब की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो तो वैसा जो वो रहते हैं पार्टीज़, वो तो चलते रहते हैं। लेकिन जब हम झूठ बोल के या पाप करके या चुरा कर या मांग कर खाते हैं तो वो अच्छा नहीं माना जाता है। तीसरा, मैं आपसे कहूँगी नमक जब गिर जाता है, जैसे सपोज दैट हम डिब्बे में पलट रहे हैं और गिर गया, और या इसको बेकार किया गया नमक को, तो भी ये बहुत ज़्यादा बैड इम्पैक्ट देता है। कभी आपसे नमक अगर गिर जाता है, कभी आपसे नमक का नुकसान हो जाता है, तो ये भी बहुत बैड इम्पैक्ट देता है। इसके उपाय भी अभी आपको बताऊँगी। ना लेना, ना देना, ना गिरना और ना बर्बाद करना, ना चोरी करना, ये सभी चीज़ें नमक के लिए बिल्कुल सही कही गई हैं। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब नमक का विशेष प्रयोग जो हमें पितृदोष से मुक्ति दे सकता है। जब हम सीधा दान करते हैं ना पितृदोष के लिए, हर अमावस्या को, श्राद्ध पक्ष में, पोष माह में, पोष अमावस्या वाले दिन, उस दिन
जब आप आटा, दाल, चावल वगैरह रखते हैं उस दिन नमक रखना बिल्कुल ना भूलें। उस दिन किया गया नमक का दान हमें विशेष प्रभावी होता है और हमें पितृ दोष जैसे बड़े दोष से भी मुक्ति दिलवा सकता है। क्योंकि ये सिर्फ शुक्र से नहीं जुड़ा, और भी ग्रहों से जुड़ा है। इसका पूरा वीडियो देखने के लिए ज़रूर देखिएगा वो वीडियो। अब पितृदोष में नमक का दान तो बहुत ज़रूरी है। अभी तो मैंने बोला कि ना लेना चाहिए ना देना चाहिए, लेकिन पितृदोष की पूजा में इसके दान का विशेष महत्व है। उधार देना या मांगने से लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है। और विशेष बात, कभी भी आपके घर में नमक खत्म हो जाए, कभी भी आपको मांगने जाना पड़े भी लाइफ में, तो भी सुबह जब गोधूली बेला हो, सूर्य चंद्रमा मिल रहे हो, या शाम को गोधूली बेला हो, कभी मत मांगिएगा। मैं तो कहती हूँ शाम के बाद कभी भी वाइट चीज़ें मांगनी ही नहीं चाहिए। और नमक का रंग क्या है? सफ़ेद। तो नमक कभी भी शाम सूर्यास्त के बाद किसी से नहीं मांगना चाहिए। इनफैक्ट लाते समय भी आप इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि आप उसको दिन में ले आइए, तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। और हमेशा 2 के फॉर्म 2 पैकेट्स लाइए, कभी भी एक सिंगल पैकेट्स नहीं लेकर के आना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। नमक बहुत सस्ती चीज़ तो है। अब इतनी सस्ती चीज़ है, मांगने में लगता है अरे सस्ता ही तो है, दे दो, किसी ने मांगा है तो, या इसका क्या है अगर हमने खा लिया तो। लेकिन यह हमारे शुक्र ग्रह से प्रभावित होने के कारण, चंद्र ग्रह से प्रभावित होने के कारण हमारे जीवन में आर्थिक और मानसिक दोनों ही नुकसान का घोतक बन सकता है। दोनों तरह के नुकसान आपके जीवन में आ सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। नमक रेकी हीलिंग में भी बहुत काम आता है और निगेटिविटी को भी बहुत जल्दी दूर किया कर सकता है। नमक से संबंधित जितने भी नज़र उतारने वाले टोटके हैं वो बहुत असरदार इसलिए होते हैं क्योंकि नमक में एक टेंडेंसी है, नमक से जब हम नज़र उतारते हैं या निगेटिविटी दूर करते हैं, ये हर प्रकार के जो निगेटिव कण हैं उसको एब्जॉर्व कर लेता है और अपने साथ ले जाता है। तो जब हम फ्लश करवाते हैं वो अपने साथ ले जाता है, जब हम शौचालय में फिकवाते हैं वो अपने साथ ले जाता है। तो नमक बहुत जल्दी निगेटिविटी रिमूव कर सकता है। इसके पोछे हफ्ते में 2 बार लगवाने से हमारे घर के हर प्रकार के निगेटिविटी ख़त्म होती है। नज़र उतारने से निगेटिविटी दूर होती है। और रेकी हीलिंग में भी नमक का आपने प्रयोग देखा है। हमारे ऑफिस में भी हम लोग नमक का बहुत प्रयोग करते हैं जब हम किसी क्लाइंट से मिलते हैं या क्लाइंट के साथ हमारी मीटिंग होती है। तो नमक के ये प्रयोगों से जो नज़र से संबंधित है, ये भी आपके जीवन में बहुत अच्छे रिजल्ट ला सकता है। आज के बाद नमक कभी किसी से मांगिएगा नहीं। कोशिश करिएगा कि आपके घर में कभी नमक ना ख़त्म हो। अगर आपके घर में नमक ही ख़त्म हो जा रहा है तो आपकी आर्थिक स्थिति ज़रूर कमज़ोर होने वाली है या कमज़ोर चल रही है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि नमक नहीं ख़त्म होने देना है। हमेशा इतना नमक रखना है और ख़त्म होने से पहले ही दूसरा पैकेट घर में लाकर रख देना है। और नमक जब गिरता है ना ज़मीन पर तो अच्छा नहीं माना जाता है। इसको किसी कपड़े से उठा लीजिए और इसको पानी में ले जाके अगेन फ्लश कर दीजिए। पैरों में आता नमक अच्छा नहीं माना जाता। अब आप कहोगे मैम पोछा तो लगवा रहे, वो भी तो पैरों में आएगा। वो हम नकारात्मकता को दूर करने के लिए पानी में डाइल्यूट करवा कर लगवा रहे हैं। जबकि प्रॉपर जब नमक फर्श पे गिरेगा और आप इस पे पैर रखते हो तो ये निगेटिविटी बहुत ज़्यादा आपको देगा, बहुत बुरे रिजल्ट आपको दे सकता है। अगर कभी आपसे नमक गिर जाए और आपका पैर पड़ जाए तो कृपया कोशिश करिए कि नमक खरीदकर किसी धार्मिक स्थान पर दान ज़रूर करें। सबसे पहला ये उपाय। नमक से अपनी नज़र ज़रूर उतारते रहें। अपने घर में भी हफ्ते में 2 बार पोछे ज़रूर लगवाएं। ये आपको विशेष फल देते हैं। ऐसे ही बहुत सारी वीडियो को देखने के लिए मेरे इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। शेयर का बटन ज़रूर दबाइएगा, शेयर ज़रूर करिएगा ताकि और लोगों तक भी ये पहुँच के उनको हेल्प कर सके। थैंक यू। लव यू यूनिवर्स।